हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएससी के क्लासेस में। साथियों, एसएससी सीजीएल का जो बैच स्टार्ट किया गया, इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो आज है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सीधे आएंगे इस वीडियो से। ठीक है, तो जिनका भी एग्ज़ाम है साथियों, एग्ज़ाम दीजिए बढ़िया से और तैयारी करते रहिए। अभी एसएससी एमटीएस का भी इस बैच स्टार्ट किया जाएगा जब तक कि आपका एग्ज़ाम रहेगा तब तक के लिए। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चनों को देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पे है साथियों? तो ये आपके देहरादून। देखिए, भारत के कुछ महत्वपूर्ण शोध संस्थाओं से संबंधित ये क्वेश्चंस हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून में है और भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान ये भी आपके देहरादून में है। देहरादून की बात करेंगे तो ये आपके उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी भी है ये। उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। ठीक है, 13 जिलों के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान आपका कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके इज्जत नगर में स्थित है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नीरी की बात कर रहे हैं, NEERI नीरी। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान ये आपके नागपुर में। नागपुर की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, तो ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके एग्जाम में सीधे आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो जब राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान की बात आएगी तो आप हमेशा याद रखिएगा कि ऊँट पाए जाते हैं राजस्थान में, क्योंकि थार मरुस्थल आपका एकमात्र है जहाँ वहाँ पाया जाता है। तो ये आपका बिहार का ही एक जिला हो जाएगा बीकानेर, जहाँ पे राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान आपका स्थित हो जाएगा, तो ये आपके हैदराबाद में हो जाएगा। ठीक है, अगले में है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ये भी आपके नागपुर में है। ठीक है, बीकानेर की बात करेंगे, हैदराबाद की बात करेंगे, नागपुर की तो हाईलाइटेड जगह हैं ये। ठीक है, शहर है, तो याद रखिएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो नई दिल्ली में स्थित है, ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी है। ठीक है, और देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में कह रहा है आपसे भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ आपका है? तो प्रयागराज में है। प्रयागराज की बात करेंगे तो इसका पहले इलाहाबाद नाम था। ठीक है, और ये आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, संगम नगर इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है केंद्रीय मृदा एवं लवणता अनुसंधान संस्थान आपका हो जाएगा करनाल में। ठीक है, उसके बाद है भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, ये आपके बेंगलोर में हो जाएगा। और भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र आपका हो जाएगा देहरादून में। ठीक है, प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय आपका हो जाएगा दिल्ली में। ठीक है, याद रखिए ये सभी इंपॉर्टेंट है साथियों, आपको ध्यानपूर्वक देखने हैं सभी चीज़ें। ठीक है, सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र आपका हो जाएगा कोयम्बटूर में। ठीक है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग हो जाएगा आपके कोलकाता में। दिल्ली से पहले कोलकाता ही राजधानी था भारत का, याद रखिएगा। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जो शोधशाला है आपके कोलकाता में ही है। और राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान ये आपके झांसी में है। ठीक है, इतनी बात आपको याद करना है। केंद्रीय चारा भी आपका जो है वो आपके झांसी में है। केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान ये आपके जोधपुर में है। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान ये आपके साथियों नई दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे भारतीय मौसम वेधशाला आपका कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र के पुणे जिले में है। और जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान आपका कहाँ पे हो जाएगा? तो ये आपके चंडीगढ़ में हो जाएगा। राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान ये आपके लखनऊ में हो जाएगा। और केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र हो जाएगा धनबाद, यानी कि झारखंड में। ठीक है, धनबाद आपका कोयला क्षेत्र बहुत ही फेमस है ये, और यहीं पे केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र भी आपका स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में बढ़ेंगे कि भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान आपका कहाँ पे हो जाएगा? तो कोलकाता में हो जाएगा। और केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान आपके जादूगोड़ा, यानी कि ये भी झारखंड में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था साथियों? ये हिस्ट्री से है, कुछ प्रमुख लोगों से, उनकी संबंधित संस्थाओं से संबंधित क्वेश्चन है। तो रामकृष्ण मिशन जो कि इससे भाई ये जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और उनसे संबंधित संस्थाएं हैं, इनसे क्वेश्चन आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं आपके एग्जाम में। तो रामकृष्ण मिशन स्वयं विवेकानंद के द्वारा। मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी बाबर के द्वारा। कब किया गया था? 1526 में, जो पानीपत का फर्स्ट वार हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट वार में इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया था, उसको मार दिया था। उसके बाद इसने दिल्ली सल्तनत पे ख़त्म करके और अपना मुगल वंश स्टार्ट किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? तो 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था तुंगभद्रा नदी के किनारे पे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था साथियों। कब किया था? 1206 ईस्वी में किया था। ठीक है,
ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था ना। दास प्रथा का उन्मूलन अब्राहम लिंकन, ये अमेरिका से संबंधित क्वेश्चन हो गया। चिपको आंदोलन आपका सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, चलिए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? तो ये आपके इंदिरा गांधी ने करवाया था भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना श्रीमती कमला देवी के द्वारा किया गया था। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया? तो एम.एन. राय ने किया था। ठीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना आपके किया गया था शेख अब्दुल्ला द्वारा। संयुक्त व्याकरण के जनक कौन हो जाएंगे? संस्कृत व्याकरण, सॉरी, ये आपके महर्षि पाणिनि हो जाएंगे। ठीक है, संस्कृत के व्याकरण के जनक या अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक आपके पाणिनि है। अष्टाध्यायी पुस्तक संस्कृत के व्याकरण से संबंधित है। हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के। ठीक है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना तो ये रासबिहारी बोस के द्वारा किया गया था। भूदान आंदोलन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए। रेड क्रॉस की स्थापना किया गया था हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा, हेनरी ड्यूनेंट। ठीक है, चलिए कुछ महत्वपूर्ण दिवस भी देख लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके 8 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस जो कि वर्ल्ड हेल्थ डे है, कब मनाया जाता है? तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे यानी विश्व वानिकी दिवस आपका 21 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है विश्व पर्यटन दिवस, वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है आपका? तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है विश्व मानव अधिकार दिवस, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे जो है ये मनाया जाता है आपके प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को। ठीक है, कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये आपके 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपके 5 जून को मनाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, चलिए। अगला है विश्व एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ठीक है, मोदी जी के मंत्रिमंडल से कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आपके एग्जाम में सीधे आ सकते हैं कि वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? तो ये आपके राजनाथ सिंह जी हैं। ठीक है, उसके बाद से है विदेश मंत्री कौन है वर्तमान में? तो आपके एस जयशंकर हैं। उसके बाद से गृह मंत्री वर्तमान में कौन है? तो आपके अमित शाह जी हैं। सड़क परिवहन मंत्री कौन हो जाएंगे? तो आपके नितिन गडकरी जी हो जाएंगे। वित्त मंत्री कौन हो जाएंगी? तो अभी निर्मला सीतारमण जी हैं। ठीक है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और ऊर्जा मंत्री की बात करेंगे तो मनोहर लाल। ऊर्जा मंत्री सीधा जानिए खट्टर हैं। ठीक है, जो कि अभी पिछले में ये मुख्यमंत्री थे। रेल मंत्री की बात करेंगे तो अश्वनी वैष्णव हो जाएंगे, जो कि पिछली बार भी थे। कृषि मंत्री की बात करेंगे तो ये चेंज हुआ है सीट, शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि पिछली बार मुख्यमंत्री थे आपके मध्य प्रदेश के, इनको अब केंद्र में लाया गया है। शिक्षा मंत्री आपके हो जाएंगे धर्मेंद्र प्रधान जी। ठीक है, अब देखिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं इसका। ठीक है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके सीधे एग्जाम में आएंगे भैया। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज मारिए। रक्षा मंत्री आपके राजनाथ सिंह हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर यानी सुब्रमण्यम जयशंकर। गृह मंत्री आपके अमित शाह हैं। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं। वित्त मंत्री आपके निर्मला सीतारमण जी हैं। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। रेलवे मंत्री आपके अश्वनी वैष्णव हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। और शिक्षा मंत्री आपके धर्मेंद्र प्रधान हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे में है कि द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने किया था? इस पुस्तक के रचनाकार हैं एडम स्मिथ जी। वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? तो इसको संस्कृत भाषा में लिखा गया था। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव। और एंजाइम की संरचना किससे होती है? तो अमीनो अम्ल से। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। द डोज लाफ्टर के रचयिता कौन हो जाएंगे? आर के लक्ष्मण हो जाएंगे। इलाहाबाद के स्तंभ किसने लिखा? तो ये हरिसेन है। ठीक है, शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा होता है? तो फाल्गुन होता है, फागुन। ठीक है, अगला है भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो के.जी. बालकृष्णन। मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? के.जी. बालकृष्णन। इसको वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा भाई, इसको वेरी इंपॉर्टेंट करिए। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश, जानकारी के लिए, एग्जाम के लिए ही नहीं, जानकारी के लिए भी। प्रसिद्ध करीबाबाद किस नदी पर बनाया गया है? तो जामवेजी नदी। अरे मायोसिन एसिड, ये भूल गए। मांसपेशियों में कौन सा अम्ल होता है आपका? मायोसिन एसिड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो हिंडनबर्ग रेखा कहलाती है। ठीक है, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा।
और भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना हुई थी 1980 में। पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो आग का आविष्कार। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा हो जाएगी 78%। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था, जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना भी इनके द्वारा किया गया था। डायनेमो का जो सिद्धांत है किस पर आधारित है? तो फैराडे के नियम पे। ठीक है, ये भी आ जाएगा आपके एग्जाम में। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1880 में हुई थी। द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना एडम स्मिथ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो ये आपका 1940 में। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। ठीक है, उसके बाद है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी हो जाएगी? तो गुरुमुखी लिपि हो जाएगी। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल हो जाएगा। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो ये आपके चाइना में हुआ था। ठीक है, आगे है, किसे सीमांत गाधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप हो जाएगा ग्रीनलैंड। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हो जाएगी? तो ये आपका कपास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष? तो एनी बेसेंट कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूट के अपने साथ अपने देश ले गया था ईरान में? तो नादिर शाह। ठीक है, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी? तो अरावली पर्वतमाला हो जाएगा। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71%। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश। ठीक है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये आपका कोसी नदी हो जाएगा। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इथाइल को मिलाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? नाइट्रोजन का 78% जस्ट बताया गया अभी। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर अय्या स्थित है आपके उड़ीसा राज्य में, और किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो ये आपका बांग्लादेश का भारत पाकिस्तान हो जाएगा इसका। ठीक है, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ होता है तो वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक, 1 किलो बाइट मतलब कितना बाइट होती है? तो 1024 बाइट। ठीक, चलिए